हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होंगे। ये ब्लॉग है रविवार के दिन का। तो आज हमारे यहाँ है बहुत ही खास त्यौहार। आज है हमारे यहाँ पर खान मानी का त्यौहार, जिसको आप लोग पोला वगैरह कहा जाता है। वैसे तो ये पोला के एक दिन पहले का त्यौहार है और पोला भी अलग होता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी लौकी लगी हुई थी हमारे यहाँ, और हमारी लौकी की बेल की ये फर्स्ट फल है। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा है और इसकी हम कल सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं करने लगी हूँ तैयारी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करते हैं आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ की रीति रिवाज बहुत ही अलग है दोस्तों। और हमारे जो एमपी में है बहुत से गांव में ये त्यौहार को मनाया जाता है, और ख़ासकर ये त्यौहार पशुओं के लिए होता है। यहाँ पर जो है जीरा और लहसुन उसको मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ, क्योंकि आज बनाई जाएगी अरबी के पत्तों की भाजी। और ख़ासकर ये भाजी की आज पूजा की जाती है। आप लोग बनाकर कई बार खाए होंगे, लेकिन इसकी पूजा की जाती है, इसको गौ माता को खिलाया जाता है, ऐसा आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर जिसके यहाँ नहीं भी हो तो दूर दूर से इसे लाई जाती है, मार्केट में भी मिलती है, लेकिन इसी को बनाकर हमारे गौ माता की पूजा होती है। तो चलिए, यहाँ पर जो जीरा लहसुन है उसको मैंने पीस लिया है, और अब कर लेते हैं बेसन को घोलने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, और इन सब कामों में मेरे हस्बैंड जी पूरा मेरा साथ दे रहे हैं। और आप सभी ने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए मैं आप लोगों की दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति को इतनी दुआ देने के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है बेसन में सारी चीज़ मैं ऐड कर लेती हूँ, और ये देखिए ये कितने अच्छे से मुझे तैयारी करके दे रहे हैं। और ये बस मजाक में ही ऐसे पत्तों को रख रहे हैं। और ये भाजी जो है बहुत ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगती है। मैं पहले भी इसकी रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको मैं पूरी नहीं बताऊँगी। बेसन में आप सारी चीज़ें ऐड कर लीजिएगा, और इसके बाद हम जो पत्ते होते हैं उन पर इसको बेसन को लपेटेंगे। तो इसी तरह से ये सादे तरीके से बनाई जाती है। और कुछ लोग इसे पत्ते को पूरा तोड़ के काट के और बेसन को मिला के और फिर उसको भाप में पकने के लिए रख देते हैं। इस तरह भी बनाई जाती है। तो चलिए मैं बेसन लगा लेती हूँ। और कल के ब्लॉग पे एक प्यारी सी बहन ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है, जिनकी आईडी है नंदनी सिंह। इन्होंने लिखा है कि चिमटा से रोटियां सेका करो दीदी, आपके हाथ जल रहे होंगे। तो नहीं सिस्टर, मुझे आदत हो गई है, और महिलाओं के थोड़ी बहुत हाथ भी जलते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सच बताऊँ तो मेरे हाथ तो इतने पक्के हो गए हैं ये हाथ जल जल के, कि इसमें थोड़ा बहुत तो असर होता ही नहीं है। मुझे कमेंट बहुत बार आ चुका है, लेकिन जितने बार भी आया मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। एक बात यही अच्छी लगती है कि आप लोगों को मुझे मेरी कितनी केयर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदनी बहन। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मैं बेसन को अच्छे तरह से मिला ली हूँ, और इसमें जितने भी पत्ते मुझे लगेंगे तो इस टाइप से मैं पैकेट जैसा बना के रखूँगी। आप चाहे तो इसे रोल में भी रख सकते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे पैकेट बनाना। तो मैं ये बस मुझे उठा के दे रहे थे पत्ते, और मैं इस तरह से बेसन लगा के इन्हें तैयारी कर रही थी। और मैंने चाय भी रख दी थी गैस पे, ताकि वो धीरे धीरे से उबल जाए। तो वैसू आ गई है, और वैसू ने फिर ड्रेस चेंज की, और वो 4:15 साढ़े 4 के करीब आ गई है। तो इतने समय ही इनकी छुट्टी होती है, तो वो सबको चाय दे देगी, क्योंकि मेरा अब हाथ भी भिड़ चुके थे। और बच्चे ऐसा काम करने में माहिर होते हैं, और वैसू को तो सबसे अच्छा यही लगता है, क्योंकि वो फिर सबको है ना कम कम चाय देती है, और फिर उसके लिए बचा लेती है। अब ये मत सोचिएगा कि वो खुद ज़्यादा पीती है, खुद नहीं पीती है, वो रोजी के लिए बचाती है, वो रोजी को भी देती है। और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग उसे मीठी चीज़ ज़्यादा नहीं देते। कहते हैं कि कुत्तों को या ये जानवरों को ज़्यादा अगर मीठी चीज़ देते हैं तो कभी वो धोखे से काट ले तो उसका जहर ज़्यादा चढ़ता है, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो मैं उसको मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर ऐसे ही बेसन में लपेट लेती हूँ,
और ये सारी चीज़ें जब घर में सब कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है करने में। तो आज तो मेरे घर में माता रानी की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था सब कुछ करने में। चूल्हा मेरा जल चुका है और अब ये भाजी को रख दूंगी मैं भाप में पकने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी है और इसको पकाने में काफ़ी समय भी लग जाता है, क्योंकि अरबी के पत्तों को थोड़ा सा अगर हम अच्छे से नहीं पकाते हैं तो इससे गले में खुजली होती है। तो आप लोग भी अगर बनाते हो दोस्तों तो थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे, लेकिन अच्छे से पकाइएगा। तो यहाँ पर चलिए मैंने इसको रख दिया है और चूल्हा भी मेरा बहुत अच्छे से जल चुका है। और आज है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इन्हें रख दिया है और ये छन्नी में रखी हुई है, इसके ऊपर मैं प्लेट ढक दूंगी और जहाँ से भाप निकल रही है मैंने वहाँ पर एक कपड़ा लगा दिया है। तो ये बहुत अच्छे से आधे घंटे में पक जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ देसी जुगाड़ लगाया है मैंने। और मौसम बताती हूँ आपको मैं आज का। ये देखिए अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी और मौसम भी इतना ख़राब हो चुका था कि 4:30 या 5 बजे थे उतनी समय, और अंधेरा होने लगा था। और 5:30 बजे तो पूरा ही अंधेरा हो गया था और लाइट वगैरह सब जा चुकी थी। अभी तो लाइट थी, मतलब उतनी नहीं थी, एक बार कट के जो कम वोल्टेज वाली होती है वो आ गई थी। और उसके बाद जो लाइट गई तो 2 दिन तक हम लोग परेशान रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे कि बता नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरी दिक्कत हो गई थी, मैं बस यही सोच रही थी कि मैं वीडियो कैसे अपलोड करूं, कैसे वीडियो शूट करूं। कोई अच्छा जो मतलब होता है ना कोई सीन, तो हमें ऐसा लगता है कि हम शूट कर ले, लेकिन मोबाइल में बैटरी ही नहीं थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये देखिए हमारी भाजी जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। ये देखिए मैं ऐसे ही चेक करती हूँ, चाकू में बिल्कुल भी बेसन नहीं लगा है, मतलब ये पक चुकी है। और हमारी पिछली वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया था जिनकी आईडी है प्रीति। इन्होंने लिखा है कि आप मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाइए अगर आपको समय मिले तो। वैसे तो आप बहुत ही मेहनती हो, बिज़ी रहती हो, तो अगर आपको मेरा कमेंट अच्छा लगे तो मेरा नाम लीजिएगा प्रीति नांदिया। तो सिस्टर आपका कमेंट बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं आती है, माफ़ करना उसके लिए। और आपका कमेंट बहुत बढ़िया था, दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर देखिए बारिश हो गई है शुरू और बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। पहले पहले तो हमें अच्छा लगा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो क्योंकि दिन भर से बहुत तेज़ धूप थी तो ऐसा लग रहा था कि ठंडक मिल जाएगी। और ये मैं ऊपर से शूट कर रही थी अपने रूम में से, जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। तो ये देख सकते हैं जो खपरे हैं मिट्टी के वो कितने सुंदर लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही थी, तूफ़ानी बारिश होते जा रही थी, बिल्कुल हवा भी तेज़, पानी भी तेज़, मतलब ये सोच लो कि हमारे रूम की भी हालत बहुत ख़राब थी। और चूँकि मैं बता चुकी हूँ कि बैटरी नहीं थी मोबाइल में ज़्यादा, मात्र 30% बैटरी थी, जो मैंने कुछ वीडियो शूट की और कुछ नहीं भी की, क्योंकि मैं आप लोग समझ सकते हो अगर मैं सब कुछ शूट करती तो बैटरी भी बहुत जल्दी चले जाती। और हमें रात का भी अता पता नहीं था, क्योंकि इन्वर्टर की जो बैटरी है वो कुछ दिनों से ख़राब हो चुकी है और मेरे हस्बैंड जी जो गाड़ी की बैटरी है उसका यूज़ करते थे। तो ये देखिए बिजली कितनी ज़ोर से हुई है और बहुत तेज़ पानी आया है। और हमें ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर एक बम जैसा जब इतनी ज़ोर की आवाज़ आई थी, इतनी ज़ोर के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारे जो घर की दीवार है वो हिल चुकी थी और बिजली आप देख सकते हैं बहुत ज़ोर की हुई है और कहीं पर बिजली गिरी भी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, वॉइस सुन सकते हो इसकी। और जब ऐसी बारिश होती है तो काफ़ी डर लगता है। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जी जा चुके थे गांव में और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बिजली बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी वाली तूफ़ान वाली बारिश हो रही थी आज। लेकिन कुछ भी हो हमें त्यौहार मनाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी संकट आ जाए। तो यहाँ पर जो है हमारी भाजी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी तो वैसू को मैंने काटने के लिए लगा दिया है और लाइट बहुत देर की जा चुकी है।
और मेरे में दिमाग इतना बिल्कुल नहीं था कि मैं दिन में मोबाइल चार्ज कर लूँ। बस ये काम वो काम ऐसे ही बिल्कुल लाइट दिन में थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइट इतनी बुरी तरह से सताएगी मुझे। और उसके बाद बनने लगे हैं पुए। तो हमारे यहाँ ये पुए की मतलब ख़ास चीज़ है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है भाजी के साथ। तो इसको आसान तरीके से बनाते हैं, कड़क आटा लगाते हैं और जो हमारी पूड़ी बनाते हैं ना हम लोग पूरियाँ, थोड़ा सा ऑयल लगा के बेलते हैं बस उसी तरह से, और उसको इस तरह से भाप में पकाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये भाजी के साथ। और आप अंधेरा देख सकते हैं, 5 साढ़े 5 बजे है, लेकिन अंधेरा इतना हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको वीडियो में जो हमारा फेस लाइट होता है वो चालू करके वीडियो बनाई गई है, और ये मेरे हस्बैंड जी आ गए थे तो उन्होंने बनाई थी। और कल के ब्लॉग पे एक बहन का कमेंट आया था जिनकी आईडी है कन्हैया गुप्ता। ये बहन का नाम है मंजुला बहन। इन्होंने कमेंट किया है कि आपकी मायके की फैमिली बहुत अच्छी है, आप खाना पीना सिलाई बुनाई हर चीज़ में टैलेंटेड हो, और आपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी लिपाई भी मुझे बहुत पसंद है, आपने जो हाल की सजावट की है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला बहन, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर मेरे पुए भी बनते जा रहे थे, और पुए बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो फिर जो गंजी में मैंने भाजी के लिए पानी उबाला था वही वाले गंजी में इसे फ्राई करने लगी थी, और इतना तेज़ पानी आ रहा है अभी भी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिजली की कड़कना, बादल का गरजना, मतलब बहुत ही आंधी तूफान वाला पानी था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी करने लगे हैं पूजा की तैयारी। तो ये देख सकते हैं हमारी भाजी बन के रेडी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो ये जो 2-2 पुए रखे जाते हैं उनके ऊपर भाजी और घी और गुड़ इस तरह से थाली सजाई जाती है, और गौ माता की पूजा करके फिर उन्हें खिलाया जाता है। और ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया है जिनकी आईडी है राधिका साकिया। इनका नाम है अर्चना बहन। इन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मुझे आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने जो ये लिपाई की है बरामदे की वो अधूरी क्यों की है, इसके आगे कौन रहता है? तो इसके आगे मेरी दूसरी फैमिली रहती है, सिस्टर, और मेरे जेठ जेठानी, मेरी बड़ी सास, ये लोग रहते हैं। वो लोग हमसे बहुत सालों से बातचीत नहीं करते हैं, इसीलिए मैं उनका कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, ना ही आप लोगों को बताती हूँ। तो धन्यवाद सिस्टर। यहाँ पर जो है पूजा की तैयारी हो चुकी थी, और ये वीडियो मैंने अपने रसोई से ही बनाई थी। आप देख सकते हैं बारिश लगातार हो रही है, और अभी बारिश कम हो रही थी, इसीलिए जल्दी से, यानी दिन नहीं डूबा था अभी, फिर भी हम लोगों ने पूजा कर दी थी, क्योंकि बारिश का कुछ अता पता नहीं था। बहुत ज़ोर ज़ोर की बार बार बिजली कड़क रही थी, तो पूजा तो करना ही था। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पशु हैं उनको बारी बारी से उनके पैर पे पानी डालना, मतलब उनका पैर धोना, और फिर उनको तिलक करके आरती करके उनको ये खिलाया जाता है। इस तरह से हमारे गांव के कुछ रीति रिवाज है जो आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आता होगा। और एक कमेंट और आया था जिनकी आईडी है लक्ष्य पांडे। इन्होंने लिखा है कि आप अपने घर की सजावट बहुत अच्छे से करती हो, एक बहू का बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभाती हो, यही हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली मिली है जो मुझे दिल से सपोर्ट करती है, मेरे लिए दुआ करती है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए। यहाँ पर जो है पूजा पाठ हो चुकी थी गौ माता की, और यहाँ पर मेरे पुए अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि पुए बनाने में काफ़ी समय लगता है। और एक बहन ने पूछा है जिनकी आईडी है रिद्धि राध्या ब्लॉग्स। इन्होंने पूछा है कि ये जीरे वाले वाटर से क्या सच में फैट कम होता है? तो हाँ जी सिस्टर, अगर आप देखना ही चाहते तो आप लोग डेली ब्लॉग मेरा देखिए, क्योंकि मेरा जो पेट वगैरह थोड़ा बहुत दिखने लगा है तो वो अपने आप ही कम हो जाएगा जीरा वाटर पी के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर थाली लग चुकी है, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है भाजी और पुए। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और लाइट अभी भी नहीं है, ये देखिए मेरे रूम की हालत आज की, और बेडरूम की हालत इससे भी बेकार है। तो मिलती हूँ दोस्तों प्यारे से एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग खुश रहिए, आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, तरक्की करते रहें।